सुप्रभात विद्यार्थियों। तो बेटा हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्द, अभ्यास कार्य सब कुछ हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना 11 चैप्टर, सब त्योहार मनाएं। तो इसमें क्या है बेटा, त्योहार मनाने के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें त्योहार मनाने चाहिए और कैसे। तो एक लड़की थी, आप स्टोरी पढ़ोगे अभी तो आप खुद जान जाओगे, मैं आपको ये चैप्टर रीड करवा देती हूँ। दीपावली के अवसर पर सभी बच्चे खुश थे। दीपावली क्या होती है बेटा? दिवाली सबको पता है। अवकाश के बाद स्कूल खुला। अवकाश क्या होता है? छुट्टियाँ। छुट्टी के बाद स्कूल खुला। प्रातःकालीन सभा समाप्त होने पर मॉनिटर जॉली ने कहा। प्रातःकालीन सभा क्या होती है? जो आपकी सुबह प्रेयर होती है। बड़ी मैडम, दिवाली, होली, ईद और बैसाखी स्कूल में मनाई जाती है। क्रिसमस में भी मनाया जाना चाहिए। तो जैसे ईद, दिवाली, होली मनाई जाती है तो उसने कहा कि क्रिसमस भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन लड़की थी। क्रिसमस कौन बनाते हैं? क्रिश्चियंस बनाते हैं। चुप रहो, किसी को भी स्कूल का अनुशासन भंग करने का अधिकार नहीं है, प्रिंसिपल मैम ने उसे कहा। भंग करना मतलब तोड़ने का, या हर कोई अपने काम से काम रखे, बच्चे पढ़ें और शिक्षक पढ़ाएं। उन्होंने इस तरह से उसे डांट दिया। बस पढ़ाई ही काम आती है, कोई त्योहार नहीं, कोई उत्सव नहीं। उत्सव क्या होता है? पर्व, त्योहार। सुना सबने? अब सब अपनी अपनी कक्षा में जाओ, छमाही परीक्षा की तैयारी करो। छमाही परीक्षा होती है बेटा आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। यह कहकर प्रिंसिपल चली गई। आज सभी दुखी थे, किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। सब प्रिंसिपल के व्यवहार से सख्ते में थे। सख्ते क्या होता है बेटा? भौचक्का रह जाना। जॉली तो सन्न सी रह गई, मतलब चुपचाप सी हो गई। वह स्कूल के बच्चों की प्रिय थी, प्यार करते थे मतलब उसे सभी बच्चे। उसने एक आवाज़ पर ही उसकी किसी भी कक्षा के बच्चे सावधान और मौन होकर उसकी ओर देखने लगते थे। आखिर वही तो थी जो बच्चों की बात शिक्षकों तक पहुंचाने का माध्यम थी। माध्यम क्या होता है बेटा? साधन। तो वह बड़े प्यार से और आत्मविश्वास से बच्चों को निर्देश देती थी। निर्देश देना मतलब संकेत देना। एक दिन कक्षा चल रही थी। मैडम ने जॉली से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? छमाही परीक्षा में भी तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकी, तुम पहले जैसी नहीं रही, क्या बात है? बोलो। यह सुनते ही वह रोते रोते बोली, मैम मुझे बड़ी मैडम अच्छी नहीं लगती। क्या समझती हैं वे अपने आप को? क्या हम बच्चों का कोई सम्मान नहीं? मैंने उस दिन ऐसा क्या गलत कह दिया था जो भरी सभा में मैडम ने मुझे इतना कुछ कह दिया? मुझे तो लगने लगा है कि अब इस स्कूल में हम बच्चों का कोई नहीं है। अब मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ जहाँ भी सभी मैं उस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ जहाँ सभी त्योहार उत्सव मनाए जाते हों। कक्षा में शोर मच गया। सारे बच्चे जॉली की बात से सहमत थे। मैडम ने बड़ी मुश्किल से कक्षा को शांत किया तथा मैडम की नज़र कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर को देखते ही, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं तो क्या हुआ, घर में भी तो क्रिसमस मनाया जा सकता है। वैसे भी अभी अक्टूबर है, फिर नवंबर आएगा। क्रिसमस तो दिसंबर में आता है, अभी से क्यों परेशान होती हो? जॉली सुबकती हुई बोली, मैम इस बार क्रिसमस के दिन रविवार है, मेरे मम्मी पापा मुझे चर्च लेकर जाएंगे। मैंने अपना क्रिसमस प्लान कर लिया है। प्लान मतलब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। शायद बड़ी मैडम इसी ओर आ रही हैं, चलो किताब निकालो। मैडम ने कहा, चलो किताब निकाल लो। मैडम ने बात बदल दी और ज़ोर ज़ोर से पढ़ाने लगी। दिसंबर का महीना भी आ गया। 24 तारीख को स्कूल की छुट्टी का घंटा बजा। बच्चे गेट के बाहर आकर क्रिसमस की अग्रिम बधाइयाँ, पहले से ही बधाइयाँ देने लगे। जॉली की सहेली सवीना ने कहा, जॉली हैप्पी क्रिसमस, वैसे मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। थैंक्स सवीना, मैं प्रतीक्षा करूँगी, मतलब इंतज़ार करूँगी, जॉली ने हंसते हुए कहा। घर पहुंचकर जॉली ने मम्मी से कहा, कल क्रिसमस है और रविवार भी, बड़ा मज़ा आएगा। शाम से लेकर रात भर जॉली अपनी मम्मी पापा के साथ घर के
एक कोने को सजाने में जुटी। अचानक उसे कुछ ध्यान आया। वह बोली, पापा क्रिसमस ट्री नहीं लाए। जॉली के पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्रिसमस कल है ना, कल ले आएंगे। अब चलो खाना खाकर सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठना। जॉली सुबह उठी तो उसके सिरहाने के पास सजा धजा क्रिसमस का पेड़ मुस्कुरा रहा था। वह खुशी से उठी और धीरे से बुदबुदाई, मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। एक हमारी बड़ी मैडम है, उफ कितनी खराब हैं। उसने अपनी बड़ी मैडम की बुराई की। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका स्कूल दुल्हन की तरह सजा था। उसके गेट कीपर से पूछा, अंकल हम आज हमारे स्कूल में क्या है। अचानक गेट कीपर के पीछे से प्रिंसिपल बोली, हैप्पी क्रिसमस जॉली, देखो सारा स्कूल तुम्हें बधाई देने के लिए तैयार है। गेट कीपर बोला, जॉली बेटी कल रविवार था, बड़ी मैडम ने अपने हाथ से तुम्हारी कक्षा को सजाया है, जल्दी आओ, सब वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जॉली दौड़कर अपनी कक्षा में जा पहुंची। हर कोई उसे बधाई दे रहा था। जॉली की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश थी। तभी उसकी नज़र मम्मी पापा पर पड़ी। वह दौड़कर उनके पास जा पहुंची। उसने हंसते हुए पूछा, मम्मी पापा आप यहाँ? जॉली की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो तुम्हारे बड़ी मैडम को धन्यवाद कहने आए थे, कल उन्होंने ही तुम्हारे लिए क्रिसमस ट्री भेजा था। अब उसके पापा ने कहा, वैसे भी तुम अब स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती हो, तुम्हारे कागजात लेने तो हमें आना ही था। प्रिंसिपल जॉली से बोली, दरअसल मैंने इस स्कूल के बारे में गलत सुना। मुझे बताया गया था कि स्कूल की पढ़ाई लिखाई बेहद ख़राब है। मैंने पहले ही दिन सख्ती दिखानी चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ सब ठीक है। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि तुम तनाव में रहने लगी हो, तुम स्कूल छोड़कर जाने वाली हो। इस बात ने मुझे परेशानी में डाल दिया। फिर मैंने तय किया कि मुझे तुम सबका विश्वास हासिल करना होगा। बस तभी से ही मैं क्रिसमस का इंतज़ार करने लगी। क्या अब भी तुम इस स्कूल को छोड़कर जाओगी? जॉली ने धीरे से कहा, नहीं बड़ी मैम, मैं इस स्कूल को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब इस स्कूल में हर त्यौहार उत्सव मनाए जाएंगे। यह सुनते ही जॉली दौड़कर प्रिंसिपल से लिपट गई। सब एक बार फिर से एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देने लगे। तो बेटा इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। धन्यवाद।